नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश सीज फायर की कर रहा है, सीज फायर उल्लंघन की कर रहा है। और सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि पिछले 5-6 दिनों में लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और आपको बता दें कि आज सुबह भी तकरीबन 3 बजे से 5 बजे के बीच में अखनूर सेक्टर, उड़ी सेक्टर और कुपवाड़ा इन इलाकों में, इन एलओसी के पास के इलाकों की अगर बात की जाए तो सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने किया है। और जो गोला बारूद है वो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं भारतीय जमीन पर छोड़े हैं। और इसी को पूरी तरह से रिटेलिएट करने के लिए भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में लगातार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा के पास जो टेंशन है वो बढ़ी है, एलओसी के पास जो तनाव है वो बढ़ा है। और ऐसे में जहां भारत एक तरफ अपनी तैयारियां मजबूत कर रहा है किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए, तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो एलओसी के पास के इलाके हैं और ये जो गांव हैं जहां पर लोग बसते हैं, इन गांवों के अंदर भी बंकर्स को रीएस्टैब्लिश करके, उसको रिपेयर करके जो लोग हैं वो बंकरों में भी रात बिता रहे हैं। क्योंकि सीज फायर का जो उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, जो बौखलाहट पाकिस्तान की दिख रही है पहलगाम हमले के बाद, जिस तरह से भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है, पूरा विश्व इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। जिस तरह से भारत ने कुछ महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं, किस तरह से हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजने के बारे में भारत ने एक कदम उठाया है, तो इन सारी बातों को देखते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से एलओसी के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर छोटे बहुत जो असला बारूद है वो पाकिस्तान की तरफ से छोटे मोर्टार का इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा है। हालांकि बताया अभी तक इस हमले में किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उड़ी की बात करें या अखनूर सेक्टर की बात करें या कुपवाड़ा इलाके की बात करें, ये काफी संवेदनशील इलाके हैं, एलओसी के पास के ये इलाके हैं। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की इस सीमा के अंदर भी काफी तादाद में आबादी बसती है, ग्रामीण लोग बसते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। ऐसे में अभी इन इलाकों में जो ग्रामीण है वो अपने फसलों को काट रहे हैं। लेकिन फिर भी सीज फायर का जो उल्लंघन होता है पाकिस्तान की तरफ से, जब मोर्टार फेंके जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एलओसी के पास के जो गांवों के इलाके हैं, इन लोगों में दहशत का माहौल है। फसलें काटने का समय है, फसलों को काटा जाना बहुत जरूरी है, उसी से रोजी रोटी जो है वो चलती है इन किसानों की जो हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, एलओसी के पास के इलाकों में रहते हैं। लेकिन इस समय एक बार फिर से जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, पूरा देश इस पर जो है पूरी तरह से स्तब्ध है, चिंतित है और आक्रोश में है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है अपनी तरफ से गीदड़ धमकियां जो है वो दे रहा है। और गीदड़ धमकियां देने के साथ ही पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जवाब हिंदुस्तान के जो सेना है वो बखूबी दे रही है, पूर्ण तरीके से दे रही है। लेकिन आखिरकार कब तक ये सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान करता रहेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिर भी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भारतीय जवान है वो गांव में बसे इन लोगों को, जो कि एलओसी के पास के इलाके हैं, इन लोगों को पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं और पूरी तरह से जानकारी उनके साथ साझा कर रहे हैं कि जब इस तरह का सीज फायर हो या गोलीबारी बारूद जो है पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा जाए तो कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, कैसे अपने परिवार को सुरक्षित करें। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी जो आपको बता दें कि सीज फायर उल्लंघन को लेकर जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और उसी के साथ हिंदुस्तान भी इस सीज फायर को जो है कहीं ना कहीं इसका रिटेलिएट कर रहा है, जवाब जो है वो दे रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ जो हिंदुस्तान की लगती हुई सीमाएं हैं, इन सीमाओं में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, बंकर्स जो हैं
उनको इस्टेब्लिश किया गया है। हमने देखा सोशल मीडिया की कई ऐसी वीडियोस में जहां पर स्थानीय लोग चिंता के माहौल में जरूर हैं, लेकिन वहीं इन बंकर्स को रीस्टैब्लिश किया जा रहा है। इन बंकर्स की अगर बात करें तो इनको दोबारा से तैयार किया जा रहा है। एक सेफेस्ट पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए है जो बॉर्डर के इलाकों में है। हालांकि अब चिंता और सनसनी जो है वो दोनों देशों के जनता के बीच में जरूर है, लेकिन कब भारत पहलगाम हमले को लेकर अपनी तरफ से एक जवाबी कार्रवाई करेगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस समय कुपवाड़ा हो, उड़ी हो या अखनूर सेक्टर हो, यहाँ पर सीज फायर उल्लंघन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और आज भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में सीज फायर उल्लंघन जो है वो देखा गया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद जो है वो फेंका गया है। उसी तरह से भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत न्यूज 24/7 के साथ।